भारत। आज के समय में एक गरीब और उन्नतिशील देश कहलाने वाला यह देश कभी सोने की चिड़िया कहलाता था। यह वह समय था जब भारत अपने वैभव और समृद्धि के लिए विश्व प्रसिद्ध था। यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर, विज्ञान, कला और व्यापार जगत में अभूतपूर्व उन्नति हो रही थी। फिर एक दिन 17वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में भारत के पश्चिमी तट पर छोटे छोटे जहाज दिखाई देने लगे। ये जहाज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थे, जो व्यापार के उद्देश्य से भारत आई थी। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में कंपनी का पहला जहाज सूरत के बंदरगाह पर पहुंचा। भारतीयों ने उत्सुकता से इन अजनबी व्यापारियों का स्वागत किया, जो अद्वितीय वस्त्र और विदेशी सामान लाए थे। लेकिन कौन जानता था कि ये व्यापारी एक दिन हमारे देश के भाग्य को बदल देंगे। फिर एक दिन 23 जून 1757 को भारत के इतिहास में एक निर्णायक दिन आया, जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना को पराजित किया। ये युद्ध इतिहास में प्लासी युद्ध के नाम पे प्रसिद्ध है। ब्रिटिशर्स की इस जीत ने कंपनी को बंगाल में राजनीतिक और सैन्य शक्ति प्रदान की, जिससे उनका प्रभाव पूरे भारत में फैलने लगा। लेकिन इस जीत के पीछे की साजिशें और विश्वासघात की कहानियां आज भी सुनाई देती हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि यह सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि एक सत्ता की जंग थी। प्लासी की लड़ाई के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अन्य हिस्सों में भी अपनी सत्ता स्थापित करने की योजना बनाई। 1764 में बक्सर की लड़ाई में भी कंपनी ने निर्णायक जीत हासिल की, जिससे उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर नियंत्रण मिला। धीरे धीरे कंपनी ने मैसूर, मराठा और सिख साम्राज्यों को भी पराजित कर दिया। इस विस्तार के दौरान भारतीय समाज में गहरी उथल-पुथल मच गई। हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं सोचा था कि एक व्यापारिक कंपनी इतनी शक्ति प्राप्त कर लेगी कि हमारे देश पर शासन करने लगेगी। 1848 में लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स का सिद्धांत पेश किया, जो भारतीय राज्यों के लिए एक घातक नीति साबित हुआ। इस नीति के अनुसार यदि किसी भारतीय राजा का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता, तो उसकी रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। यह नीति भारतीय शासकों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। कई राज्यों के लिए यह नीति उनके अस्तित्व पर खतरा बन गई, जिसमें झांसी, सतारा और नागपुर शामिल थे। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे को गोद लेने का निर्णय लिया, लेकिन अंग्रेजों ने इसे मान्यता देने से इनकार कर दिया। इससे झांसी की रानी और अन्य भारतीय शासकों में गहरा आक्रोश पैदा हुआ, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का निश्चय किया।